हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को गाइस। और एमटीएस का, जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम आपके चल रहे हैं एमटीएस के, तो एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो एक बार आप सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कॉमेंट करके फटाफट से बता दें सब कुछ परफेक्ट है, फिर स्टार्ट किया जाए। सो गाइज, आज के सेशन में देखेंगे आप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, है ना। यहाँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे और सभी क्वेश्चंस को डिटेल्ड मैनर में हम समझेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें बताना है ये जो ईडियम है आपकी टू विन लॉरेल्स, इसकी मीनिंग क्या होगी। टू बी डिसअपॉइंटेड, टू मेमोराइज, टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज, टू बी विक्टोरियस इन अ गेम। प्रेस्टीज मीन्स होता है सम्मान, ऑनर। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन गाइस क्या है बताएंगे। तो बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो होगा टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज। ठीक है, बहुत ही सम्मान कमाना, है ना, तारीफ कमाना, लोगों की तारीफ को लेना, है ना। तो उसके लिए ये इडियम हम यूज करते हैं टू विन लॉरेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। द शॉपिंग मॉल इज अ बी हाइव ऑफ एक्टिविटी। ये जो आपका इडियम है बी हाइव, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी। अ बिजी प्लेस, अ स्वीट प्लेस, अ सिक्योर प्लेस, अ कॉस्टली प्लेस। तो बी हाइव मीन्स होता है अ बिजी प्लेस, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। वी मस्ट ड्रॉ द लाइन समवेयर। वी मस्ट ड्रॉ द लाइन समवेयर। सो इस इडियम की मीनिंग क्या हो जाएगी। फिक्स अ लिमिट, एम एट द स्काई, टर्न द टेबल्स, पुट द स्क्रू ऑन। सो ड्रॉ द लाइन का मतलब होता है कि कहीं पर एक लिमिट बना देना, एक किसी चीज की लिमिटेशन को तय करना, फिक्स करना। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ, फिक्स अ लिमिट। टू कट द गॉर्डियन नॉट, इस इडियम की मीनिंग क्या हो जाएगी बताएंगे। चलिए बात करेंगे टू कट द गॉर्डियन नॉट। टू डू अ जॉब परफंक्टली, टू कट अ पीस ऑफ अ क्लोथ, टू परफॉर्म एन इजी टास्क, टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट टास्क। तो मैं आपको बता दूं, टू कट द गॉर्डियन नॉट की मीनिंग यहां हो जाएगी टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट टास्क, किसी डिफिकल्ट टास्क को परफॉर्म करना। इजी टास्क नहीं होगा, टू कट अ पीस ऑफ क्लोथ भी नहीं होगा, और टू डू अ जॉब परफंक्टरली, इसकी मीनिंग होती है, परफंक्टरली का मतलब होता है बिना मन के, है ना। तो आंसर हो जाएगा यहाँ डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। द ऑफिसर वॉज इन द सूप व्हेन देयर वॉज अ रेड इन हिज ऑफिस। इस इडियम की मीनिंग क्या हो जाएगी। वॉज इन द सूप या फिर बी इन द सूप। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। प्रिपेयरिंग सूप, टू बी इन ट्रबल, डिस्ट्रीब्यूटिंग सूप या फिर ड्रिंकिंग सूप। सो गाइज, ये जो ट्रिक है आपकी, जो मैं अभी आपको बताऊंगी, उसके थ्रू आप ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर ले जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ सूप है, और जब जब कभी भी ईडियम के वर्ड्स अगर ऑप्शन में रिपीट कर दिए जाएं तो आंसर वो नहीं होता है। जैसे यहाँ सूप है, ये भी आंसर नहीं है, यहाँ भी सूप है, ये भी आंसर नहीं है, और ये भी आंसर नहीं है। तो ये तीन आपके आंसर्स नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। कभी भी ईडियम्स की लिटरल मीनिंग आंसर नहीं होती है, हमेशा उसकी हिडन मीनिंग आंसर होती है। तो आंसर यहाँ हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, और यही चीज आपको एग्जाम में करना है। इसकी लिटरल मीनिंग नहीं देखना है, इसकी हिडन मीनिंग देखना है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 करना। फटाफट से आंसर बताएंगे इसका क्या हो जाएगा। ही वॉज सो डैश एट हिज जॉब दैट ही वॉज आस्क्ड टू गिव डैश टू द विजिटर्स। बताएंगे इस दोनों ब्लैंक में हम क्या वर्ड हम फिल कर सकते हैं। चलिए आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए आप सभी।
चलिए तो देखेंगे यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका। He was so dash at his job that he was asked to give dash to his visitors. तो इतना अच्छा वो अपने जॉब में था कि उसको विजिटर्स को देने के लिए कहा गया, है ना। तो एबल और डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर का मतलब होता है किसी अननोन फैक्ट को नोन कर देना, किसी सीक्रेट को बता देना, एक्सपोज कर देना। तो आंसर ये भी नहीं होगा। एजाइल मीन्स होता है एक्टिव। अब कोई अपने जॉब में बहुत एक्टिव है और बहुत अच्छा कर रहा है, एक्टिव होना और अच्छा होना दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। तो ये भी नहीं होगा। एक्यूरेट एंड डिस्प्ले, एक्यूरेट, ही वॉज सो डैश, या फिर आप बोलो ही वॉज सो एक्यूरेट एट हिज जॉब। एक्यूरेट हम गलत और सही के लिए यूज करते हैं, तो एक्यूरेट की मीनिंग होती है सही होना, है ना। तो वो उस केस में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ये आपका डी ऑप्शन, अडेप्ट। सो ADEPT, अडेप्ट, इसकी मीनिंग क्या होती है? स्किल्ड होना। वो अपने जॉब में इतना स्किल्ड था कि उसे विजिटर्स को दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बोला गया। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, एडेप्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, है ना। सो एडेप्ट की मीनिंग क्या होती है? स्किल्ड होना। एडॉप्ट मीन्स क्या होता है? ADOPT, एडॉप्ट मीन्स होता है एक्सेप्ट कर लेना, अपना लेना, गोद ले लेना। या फिर आप बोलते हो जब भी ADAPT, इसकी मीनिंग होती है मैनेज करना, टू मैनेज हो जाता है इसका मीनिंग, मतलब अपने आप को अनुकूल बना लेना, ठीक है, सामंजस्य स्थापित करना, एकोमोडेट हो जाना। चलिए नेक्स्ट यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, द डैश ऑफ द चीफ वॉज डैश अपॉन हिम। ये जो चीफ का डैश है, यहाँ ये टाइटल की ही बात कर रहा है, तो ये जो चीफ का डैश है उसे डैश कर दिया गया। इम्पोज मतलब होता है फोर्सफुली किसी चीज को किसी पर कुछ लाद देना फोर्सफुली, है ना। तो ये हमेशा बोझ के लिए आता है। और अपॉइंटमेंट, चीफ कोई अपॉइंटमेंट नहीं है ना, चीफ कोई नाम भी नहीं है, ये एक टाइटल है। नाम तो जनरल होता है बहुत ज्यादा, है ना, जैसे कि कोई भी नाम हो गया, लेकिन ये नाम नहीं है। जब किसी को नाम के बाद भी दूसरा नाम दिया जाए तो वो होता है टाइटल, है ना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, टाइटल। बेस्टोड, द टाइटल ऑफ द चीफ वॉज बेस्टोड अपॉन ही, मतलब वो उसको दिया गया, बेस्टो किया गया, सम्मान के साथ दिया गया, है ना। तो ये जो टाइटल है चीफ का उसे सम्मान के साथ दिया गया, तो आंसर हो जाएगा बेस्टोड अपॉन हिम। यहाँ सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है आपका। देयर वर सो मेनी डैश पॉइंट्स इन हिज स्पीच दैट द ऑडियंस डैश टू गेट द मैसेज। चलिए आंसर गाइस क्या हो जाएगा बताएंगे इसमें। There were so many dash points in his speech. अगर मैं बोलूं यहाँ पर डी ऑप्शन से स्टार्ट कर लेते हैं, रेलेवेंट पॉइंट है अगर उसके हर एक उसके स्पीच में, तो ये हैसेंड कैसे हो जाएगा? हैसेंड मतलब होता है जल्दी, हैसेंड मीन्स क्या होता है? जल्दी होता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। सुपरफिशियल और लिसन मतलब बिल्कुल सुपरफिशियल है, बिल्कुल डीप में नहीं है, बिल्कुल उभरा हुआ या रवि आओ। चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 करना। देयर वर सो मेनी डैश पॉइंट्स इन हिज स्पीच दैट द ऑडियंस डैश टू गेट द मैसेज। तो बहुत सारे रेलेवेंट थे, तो हैसेंड, हैसेंड मीन्स क्या होता है? जल्दी। तो ये आंसर नहीं होगा, आप खुद यूज करो इसे, देखो। देयर वर सो मेनी डैश पॉइंट्स इन हिज स्पीच, सुपरफिशियल मीन्स क्या होता है? अननीडेड पॉइंट्स थे, तो ये भी नहीं होगा। अननीडेड पॉइंट्स होंगे तो कैसे कोई लिसन मतलब सुनेगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे अगर उसके स्पीच में, तो लोगों को टाइड नहीं किया गया, बांधा नहीं गया, फोर्सफुली उनको सुनाया नहीं गया। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इरिलेवेंट पॉइंट्स थे, तो ऑडियंस, इरिलेवेंट पॉइंट होने की वजह से ऑडियंस फेल हो गई वो मैसेज प्राप्त करने में जो वो देना चाह रहा था, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ही वॉज सो डैश दैट शी वॉज डैश बाई ऑल। She was
सो डैश मतलब इतनी ज्यादा स्टूपिड है कि लोग उसे एडमायर करते हैं, वो इतनी प्राउड है कि वो रिस्पेक्ट की जाती है, एक्सीलेंट है तो उसे चेतावनी क्यों दी जाएगी, टैलेंटेड है और लोग उसकी तारीफ करते हैं। तो डी ऑप्शन गाइस यहाँ करेक्ट हो जाएगा। शी वॉज सो टैलेंटेड दैट शी वॉज प्रेज्ड बाई ऑल। 10th, the title boy the little boy ran as fast that he was dash for breath. तो आप देखेंगे ही मतलब वो इतना डैश था, दौड़ा कि वो डैश करने लगा ब्रेथ के लिए। तो ब्रेथ के लिए स्ट्रगल करने लगा, ब्रेथ के लिए इनहेल करने लगा या फाइट करने लगा। तो गाइज यहाँ सी और डी दोनों। इनहेल मीन्स होता है सांस अंदर लेना, तो ये भी इनकरेक्ट है। और गास्पिंग मतलब होता है हाफने लगा वो। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, द लिटिल बॉय रैन सो फास्ट दैट ही वॉज गास्पिंग फॉर ब्रेथ। ओके, वैसिलेट, ये आपका है वैसिलेट। इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। वैसिलेट का सिनोनिम क्या होगा? डिसाइड, रेपेल, इंजर या रिलीव। फटाफट से आंसर बताइए, वैसिलेट का सिनोनिम क्या होगा? चलिए, तो वैसिलेट मीन्स होता है, मैं यहां हिंदी मीनिंग लिखूंगी फिर इंग्लिश मीनिंग लिखूंगी। सिनोनिम्स, वैसिलेट मीन्स होता है हिलना, है ना, हिलना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे मैम फ्लैक्चुएट होना, फ्लैक्चुएट, ठीक है, ऑसिलेट होना, और क्या हो सकता है? वेवर हो सकता है, और क्या हो सकता है? स्टैगर हो सकता है। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। डिसाइड, रैपल नहीं होगा और इंजर भी नहीं होगा, है ना। तो एक सेकेंड भाई, रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ जी, आंसर आप बताएं क्या होगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले तो आंसर बताओ इसका क्या हो जाएगा। मैंने इसकी हिंदी मीनिंग बता दी, आपको इसका ओपोजिट बताना है। अच्छा जी, मैं तो सिनोनिम ढूंढ रही थी, ओपोजिट बताना है। तो अगर ये ओपोजिट आप ढूंढो तो ओपोजिट क्या हो जाएगा इसका? डिसाइड हो जाएगा, स्टिक होना। डिसाइड मीन्स क्या होता है? स्टिक होना, STI से के, है ना, डिटरमाइन होना। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। इसका मीनिंग ऐसे भी आप हिंदी में देखो तो स्थिर ही होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। एनलार्ज, एनलार्ज का सिनोनिम क्या होगा? एनलार्ज फटाफट से बताइए। चलिए, तो एनलार्ज मीन्स होता है बड़ा करना, है ना, बड़ा करना। अब इसकी सिनोनिम्स देख लेते हैं, किसी चीज को बड़ा करना या बढ़ाना, है ना। तो इसकी सिनोनिम्स देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसकी सिनोनिम हो जाएगा एग्रेंडाइज, एग्रेंडाइज। आग लगने पर सारी चीजें बढ़ती हैं, तो ऐसे में इसको लर्न कर सकते हो, एक ट्रिक है आपके लिए, एग्रेंडाइज। और क्या हो सकता है मैम? एम्पलीफाई भी होता है, एम्पलीफाई, ठीक है, मैग्नीफाई, ग्लोरीफाई, ठीक है, एम्पलीफाई हो ही गया है ना, ग्लोरीफाई हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा ऑगमेंट भी हो जाएगा। ऑगमेंट मीन्स भी क्या होता है? बढ़ाना। एक्सपैंड हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आंसर यहां देखेंगे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सिनोनिम हो जाएगा। आपको एंटोनिम ही देखना है इसका, तो एंटोनिम हो जाएगा कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस मीन्स क्या होता है? कंडेंस मीन्स होता है थिक, है ना, या कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड मतलब सीमित होता है, कंस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन गाइस, कंडेंस हो जाएगा यहाँ पर। ऑब्सिक्यूअस, ऑब्सिक्यूअस का एंटोनिम क्या होगा गाइस? ऑब्सिक्यूअस का एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम ही बताना है, तो बताओ। क्लेवर, केयरफुल, ओपेक या डोमिनियरिंग? ऑब्सिक्यूअस।
चलिए स्टार्ट हो जाइए। सो ऑब्सिक्यूअस मीन्स होता है, मैं हिंदी मीनिंग पहले लिखूंगी, विनम्र। क्या होता है? विनम्र होता है। तो विनम्र होता है तो इसकी और सिनोनिम क्या हो जाएगी मैम? मॉडेस्ट हो जाएगा, सबमिसिव हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा मैम? और क्या बोल सकते हो, है ना? कंप्लायंट हो जाएगा, कंप्लायंट या कॉम्प्लेसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लेवर नहीं होगा, केयरफुल भी नहीं होगा। ओपेक मीन्स क्या होता है? ओपेक मीन्स होता है ब्लर्ड होता है, जो चीजें ब्लर्ड हो, मतलब क्लियर ना हो, ब्लर्ड हो, है ना? तो डोमिनियरिंग हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। डोमिनियरिंग मतलब होता है एरोगेंट होना, यानी कि घमंडी होना। इसकी हिंदी मीनिंग मैं यहाँ लिख देती हूँ। डोमिनियरिंग मीन्स क्या होता है? घमंडी होना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एरोगेंट होना, एरोगेंट हो जाएगा, बोस्टफुल हो जाएगा, रिवेंजफुल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा मैम? इसका हो जाएगा और क्या सिनोनिम? चलिए कमेंट में आप सब भी मुझे बताते चलें कि इसकी और क्या सिनोनिम आपके दिमाग में आ रही है ना? कोई भी इंसान इंसोलेंट है, INSOLENT, इंसोलेंट है, तो वो भी क्या है? एरोगेंट है। इंसोलेंट की मीनिंग यही होती है। अगर कोई हाँ इगोटिस्टिकल है, क्या है? इगोटिस्टिकल है, तो वो भी क्या है? बहुत ही घमंडी है, इगोटिस्टिकल है। ठीक है, इगोटिस्टिकल, आई होप आप ये पढ़ पा रहे होंगे। ईगो, EGOTISTICAL, इगोटिस्टिकल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का सिनोनिम क्या होगा? ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत होता है, तो इसकी सिनोनिम क्या हो जाएगी बताते चले। परपेचुअल, डिस्टर्ब्ड, अनरफल्ड या टेम्पोरल। चलिए एंटोनिम ही आपको बताना है। तो देखेंगे ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत, तो इसे हम और क्या कह सकते हैं? तो मैम इसे हम कह सकते हैं बामी, बामी, कंपोज्ड, कंपोज्ड, अनरफल्ड, अनरफल्ड, है ना? ये देखो यहाँ वर्ड ये है भी अनरफल्ड, ये कह सकते हो कि इसका सिनोनिम है। तो बामी होना, कंपोज्ड होना, शांत होना, है ना? तो परपेचुअल मीनिंग क्या होता है? परपेचुअल मीन्स होता है मैम कांस्टेंट, लगातार, कांस्टेंट होना, लगातार होना, सीजलेस होना, एंडलेस होना। डिस्टर्ब्ड मीन्स क्या होता है? कंफ्यूज्ड होना, बैफिल्ड होना, पजल्ड होना, ठीक है, परप्लेक्स्ड होना। अनरफल्ड मीन्स क्या होता है? अनरफल्ड यही है कि जो चीजें क्लियर हो, कंपोज हो, काम हो, है ना? उन्हें हम क्या बोलेंगे? अनरफल्ड बोलेंगे। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। टेम्परल क्या होता है मैम? टेम्परल मीन्स होता है वर्ल्डली, सांसारिक। मैं हिंदी मीनिंग लिख देती हूँ, सांसारिक। तो इसका क्या हो जाएगा? मटीरियल, मटीरियलिस्टिक, है ना? और क्या हो जाएगा मैम? हो जाएगा वर्ल्डली। ठीक है, तो आंसर क्या है मैम इसका? ट्रैंक्विल मीन्स होता है शांत, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो हो जाएगा डिस्टर्ब्ड, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ, अनस्क्रूपुलस। अनस्क्रूपुलस का क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा? सिंगल माइंडेड, सुपरफ्लुअस, कॉन्सेंसियस या डेडिकेटेड। चलिए तो देखेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या है। अनस्क्रूपुलस की मीनिंग होती है करप्ट होना। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, इसकी मैं भ्रष्ट लिख देती हूँ यहाँ पर, जिससे आप लोग नोट कर सके। तो भ्रष्ट होना, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे मैम? इसको बोलेंगे करप्ट होना, करप्ट होना, इमोरल,
इमोरल, रूथलेस, रूथलेस, ठीक है, एक सेकेंड भाई, थोड़ा सा, रूथलेस, है ना, अग्रेसिव, ये सब इसके सिनोनिम्स है। सिंगल माइंडेड नहीं होगा। सुपरफ्लुअस मीन्स होता है अननीडेड, अननेसेसरी। डेडिकेटेड मीन्स क्या होता है? डेडिकेटेड मीन्स होता है कर्तव्यनिष्ठ होना, है ना। तो मैं इसका सिनोनिम बताऊं आपको तो क्या हो सकता है मैम? इसकी सिनोनिम हो सकती है फेथफुल होना, इसकी सिनोनिम हो सकती है मैम कमिटेड होना, इसकी सिनोनिम क्या हो सकती है मैम? कमिटेड होना। एक सेकेंड भाई, और क्या हो सकता है? सिंगल माइंडेड भी कह सकता है, डेडिकेटेड होना ना, सिंगल माइंडेड होना, है ना। चलिए, और कॉन्सियसनेस का क्या होगा? क्या होगा इसका? कॉन्सियंसेस का क्या होगा बताइए फटाफट से। कॉन्सियंसेस का क्या होता है? मेटिकुलस होना, यानी कि हार्ड वर्किंग होना, है ना। तो मेटिकुलस लिख सकते हैं इसको, मतलब जो हार्ड वर्किंग होता है उसे मेटिकुलस भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ दूसरे पेन से, है ना। कॉन्सियंसेस का क्या हो जाएगा? मेटिकुलस होना, मेटिकुलस होना मतलब हार्ड वर्किंग होना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। चलिए, तो यहाँ एक छोटा सा क्लोज टेस्ट है, तो इसे फटाफट से प्रैक्टिस करेंगे हम। तो आ जाते हैं, ये सब है आपके ऑप्शंस, ये हैं आपके। तो स्टार्ट हो जाते हैं और फटाफट से इनको करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए, आप बताइए। पहले इसको अच्छे से रीड कर लें, उसके बाद फिर हम सॉल्व करते हैं। मैं इसको पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ, जिससे आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए इसको समझना, और मैं समझाते समझाते ही आपको पढ़ाऊंगी। A team of Indian engineers dash shown that digital photographs of the hand may dash cholesterol levels in the body and serve as an early warning signal। मतलब एक इंजीनियर की टीम ने ऐसे डैश किया है कि दैट डिजिटल फोटोग्राफ्स, जो डिजिटल फोटोग्राफ्स होते हैं ऑफ द हैंड में, हैंड का, में डैश कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है बॉडी का, सर्व एज एन अर्ली वार्निंग, मतलब एक अर्ली वार्निंग है, एक पहली चेतावनी है लोगों के लिए। डैश पुअर लिपिड हेल्थ पुअर लिपिड हेल्थ विदाउट अ स्टैंडर्ड ब्लड टेस्ट। ये जो खराब हो रहा है हमारा हेल्थ कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से, है ना। रिसर्चर्स बिलीव दैट द प्रोग्राम में बी डैश इन द फ्यूचर। रिसर्चर्स का मानना है कि जो प्रोग्राम है हेल्थ को लेकर के, वो क्या करेगा? फ्यूचर में डैश करेगा इनटू मोबाइल फोन्स टू एनेबल इट टू एनालाइज डिजिटल इमेज ऑफ द हैंड कैप्चर्ड इन द कैमरा ऑन अ मोबाइल फोन। तो आगे इनका मानना है कि मोबाइल फोन के थ्रू हम बहुत सारी चीजों को क्या कर लेंगे? पता लगा सकते हैं, अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में पता लगा सकते हैं, वो ऐसा इनका मानना है। तो स्टार्ट हो जाते हैं और इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। A team of Indian engineers dash are have has been या फिर has, बहुत ही सिंपल। अगर आपने वर्ब पढ़ा हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो 16th का गाइज आंसर क्या हो जाएगा? A team of Indian engineers, क्या करना है आपको? देखिए यहाँ shown है, तो मतलब ये थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये आर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ इंजीनियर्स ही आपके डूअर ऑफ द एक्शन है, तो ये भी नहीं कर सकते हैं। अब बताएंगे आंसर क्या होगा। और ये हैज बीन भी नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस फिर पैसिव हो जाता है। ये भी पैसिव कर देगा, ये भी पैसिव कर देगा। आपको बताना है क्या हो सकता है करेक्ट ऑप्शन 16th का। सो गाइज, यहाँ नो डाउट आपका आंसर हो जाएगा अ टीम ऑफ इंडियन इंजीनियर्स। जब एक साथ काम किया जाए तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन्स के साथ। द डिजिटल फोटोग्राफ्स ऑफ द हैंड में डैश कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, कंजेक्चर, कंसील, कंडक्ट या रिवील। फटाफट से आंसर बताएंगे गाइज, क्या हो जाएगा? चलिए, बात करेंगे कंजेक्चर की। तो कंजेक्चर की मीनिंग होती है अनुमान लगाना। कंसील मीन्स होता है छुपाना। कंडक्ट मीन्स होता है कंडक्ट करना, है ना। कंडक्ट मीन्स क्या होता है? कंडक्ट करना किसी चीज को। और रिवील मीन्स होता है सामने लाना, एक्सपोज करना। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 17th का? बताते चले आप सभी आंसर। हाँ, तो डिजिटल फोटोग्राफ्स जो इंजीनियर्स की टीम ने दिखाया, उससे ये बात कंजेक्चर, यानी इस बात का अनुमान लगाया जाता है, इस बात को छुपाया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, नहीं जी, रिवील किया जाता है। रिवील यानी कि सामने आया, उसे उजागर किया गया। एंड सर्व एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल डैश पुअर लिपिड हेल्थ। तो थर्ड में क्या होगा? एट, ऑफ, बिफोर या बाय? थर्ड में बताएंगे गाइस।
हाँ, तो सिग्नल ऑफ पुअर लिपिड हेल्थ विदाउट अ डैश, without a standard blood test, researchers believe the program may be retracted, recorded, refined या resolved. 19th गाइस, फटाफट से आंसर बताएंगे क्या होगा. Poor lipid health without a standard blood test, researchers believe that program may be retracted, मतलब होता है कम करना, retract करना, कम करना, मतलब यहां मैं लिख देती हूँ डिक्रीज करना, कम करना. रिकॉर्डेड या रिफाइंड मतलब होता है नया करना, रिजॉल्व मतलब होता है सुलझा देना. तो आंसर हो जाएगा यहाँ सी ऑप्शन, रिकॉर्डेड, है ना. मे बी रिकॉर्डेड इन द फ्यूचर एंड डैश इनटू मोबाइल फोन्स. फिफ्थ में बताएंगे क्या होगा गाइस. ओके, लोडेड, फीचर्ड, फॉर्म्युलेटेड या फिक्स्ड, आंसर क्या होगा फिफ्थ में. चलिए बताएं आप सभी. चलिए, तो देखेंगे यहाँ पर जो आंसर आपका क्या होगा. लोडेड, फीचर्ड एंड फ्यूचर में मोबाइल फोन में फीचर्स होता है, फिक्स होता नहीं, फॉर्मुलेट भी नहीं होता है, लोडेड भी नहीं होता है. ये फीचर आ जाएगा जिसके थ्रू मतलब एंड फीचर्ड इनटू मोबाइल फोन्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी मोबाइल फोन्स में. इनेबल टू इट एनालाइज डिजिटल इमेज, जिसकी वजह से जो हमारा एक्सरे होता है ना हमारा जो मिलता है वो हम एनालाइज कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं. ऑफ द हैंड कैप्चर्ड इन द कैमरा ऑन अ मोबाइल फोन. तो हमें अगर बाद में कुछ भी मेडिकेशन चाहिए होगा या अपने ही बॉडी में पार्ट्स में कुछ भी हमें चेक करवाना होगा तो मोबाइल फोन के थ्रू ही हम उस चीज को कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में वो फीचर्स हमारे मोबाइल फोन में हो जाएंगे. आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया, और ये आपको अगर हेल्प कर रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम अपने दोस्तों में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, फीडबैक जरूर दें कि आपको ये सेशन कैसा लगा. थैंक यू सो मच. बाय, टेक केयर गाइज.